हेलो स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे अपना वीडियो स्किप किया था। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7 है। हम लोग क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, अ पर्सन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ अ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 longer than the shortest and third length is to be twice as long as the shortest. What are possible length of the shortest board if the third is to be at least 5 centimeter longer than second? ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है जिसमें एक पर्सन उसको कट करके थर्ड पार्ट में उस बोर्ड को बनाना चाहता है। ठीक है, जो उसे सिंगल पीस में बनाना चाहता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि जो सेकेंड लेंथ है वो 3 लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी जो सबसे छोटी लेंथ है उससे 3 ज्यादा है सेकेंड वाली लेंथ। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे। लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो छोटी वाली सबसे छोटी लेंथ जो है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये बताया जा रहा है कि जो सेकेंड लेंथ है वो 3 इस फर्स्ट वाली लेंथ से वो ज्यादा है। तो हम लोग सेकेंड लेंथ किसे कहेंगे? सेकेंड लेंथ हो जाएगी हमारे पास, सेकेंड लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर सबसे छोटी वाली लेंथ है x सेंटीमीटर तो सेकेंड वाली क्या हो जाएगी x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस, थर्ड क्या है ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटी वाली लेंथ की थर्ड जो तीसरी लेंथ है वो छोटी वाली लेंथ की 2 गुनी है, यानी ट्वाइस 2 बार है। इसका मतलब कि जो थर्ड लेंथ है उसे हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड लेंथ हो जाएगा हमारा 2x। जब सबसे छोटी वाली लेंथ x है, सेकेंड वाली से 3 ज्यादा, इसका मतलब x प्लस 3 है, और ये सबसे जो तीसरी वाली है वो इसका ट्वाइस है, इसका मतलब 2x सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमसे ये बताया जा रहा है कि बोर्ड जो है वो 91 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो तीनों लेंथ को अगर हम ऐड करें तो वो 91 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर बोर्ड 91 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 3 लेंथ वहां से कट की गई है, तो 3 लेंथ जब कट की गई है, ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी 3 लेंथ यहाँ पे मिली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जब उसी बोर्ड से 3 पार्ट बनाया गया है तो तीनों पार्ट को अगर हम ऐड करें तो वो उस लेंथ के इक्वल होगा। इसका मतलब कि अगर इन तीनों लेंथ को हम ऐड कर लें, x प्लस 3 प्लस 2x, तो ये इक्वल होगा 91 सेंटीमीटर के, ये इक्वल होगा 91 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ से भी वही चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड? शॉर्टेस्ट बोर्ड चाहिए, सबसे छोटी वाली लेंथ चाहिए। इफ द थर्ड पीस टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। ठीक है, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो जो थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड वाली से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 91 माइनस 3, यहाँ से मिलेगा 4x इक्वल टू 88। तो x क्या हो जाएगा,
x मिल जाएगा हमें 22, ठीक है। 22 हो गया हमारे पास, 22 यहाँ से हमें 22 मिल गया, x की वैल्यू 22 मिल गया। अब हम लोग इस केस पे ध्यान देंगे, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड से जो थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, इसका मतलब कि वो 5 से ज्यादा x की वैल्यू क्या होगी, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो x की शॉर्टेस्ट लेंथ जो हमें मिली है वो 20 सेंटीमीटर होगी या इससे कम होगी, ठीक है। 20 सेंटीमीटर होगी या इससे कम होगी, तो x का फाइनल सोल्यूशन मिला हमें 20 सेंटीमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास अ सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन 8 है हमारे पास अ solution of HCl is to be kept between 30 degree and 35 degrees Celsius in an experiment find the range of temperature on the Fahrenheit scale is given by C equal 5/9 F minus 32, where Celsius and Fahrenheit represent temperature, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 है। यहाँ पे दिया गया है और सॉल्यूशन ऑफ HCl is to be kept between 30 degree Celsius and 35 degree Celsius in an experiment. Find the range of temperature on the Fahrenheit scale. On the Fahrenheit scale is given by C equal 5/9 F minus 32, where Celsius and Fahrenheit represent temperature, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक HCl हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में टेम्परेचर रखा गया 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और यहाँ पे हमें ये एक्सपेरिमेंट में एक रखा गया और इसका हमें रेंज निकालना है, इसके टेम्परेचर का रेंज निकालना है फारेनहाइट में, ठीक है। और फारेनहाइट में रेंज निकालने के लिए हमें स्केल दिया गया है, तो इस स्केल पे बस हम लोग सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। दोनों को अलग अलग एक पुट करेंगे और वहां से हमें उसकी रेंज मिल जाएगी फारेनहाइट में, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे c इक्वल अगर हम 30 डिग्री रखें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 5/9, यहाँ पे f माइनस 32, ये हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 54 और यहाँ पे f माइनस 32, तो f की वैल्यू हो जाएगा 54 प्लस 32, यानी f की वैल्यू 6 और यहाँ पे 86। ठीक है, यहाँ पे पहला टेम्परेचर जो मिला वो मिला हमें 86 फ़ारेनहाइट में। अब हमें चाहिए दूसरा टेम्परेचर यानी इनकी रेंज चाहिए, तो यहाँ पे जब 35 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इक्वल 5/9 f माइनस 32, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे 7 टाइम, ये हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई 9 से 63 f माइनस 32, यहाँ से हो जाएगा ऐड f की वैल्यू 63 प्लस 32, ये हो जाएगा 5 और 6 प्लस 3 9, यानी इनका रेंज क्या मिल गया हमें 86 और 95 के बीच। इनका रेंज क्या मिल गया 86 और 95 के बीच। ठीक है, ये हो गया इनका इन टेम्परेचर का रेंज 86 से 95 डिग्री तक, 86 डिग्री से 95 डिग्री तक। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, Ravi obtained 70 and 75 marks, 70 and 75 marks in first two unit test, find the minimum marks, find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। ये है हमारे पास क्वेश्चन 9 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। दिया गया है रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि रवि जो है वो फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट में, ठीक है, पहले और सेकंड यूनिट टेस्ट में उसने 70 and 75 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो वो थर्ड यूनिट में कितना मार्क्स लाए, मिनिमम कितना मार्क्स लाए कि उसका जो एवरेज हो वो 60 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, उसका जो एवरेज है वो 60 मार्क्स हो जाए, मिनिमम वो 60 मार्क्स हो जाए। ठीक है, मिनिमम 60 मार्क्स हो जाए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, इसका सबसे पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा।
पहले यूनिट हम मान लेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि उसका जो थर्ड यूनिट टेस्ट में मार्क्स है वो x मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट मार्क्स लेट और थर्ड यूनिट टेस्ट में मार्क्स कितना हो उसका x मार्क्स हो। ठीक है, लेट x मार्क्स obtain of थर्ड यूनिट टेस्ट, उसने तीसरे यूनिट टेस्ट में x मार्क्स ऑब्टेन किया। ठीक है, हमने मान लिया कि उसने तीसरे यूनिट टेस्ट में x मार्क्स ऑब्टेन किया, तो उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है तीनों मार्क्स को ऐड करेंगे, x प्लस 70 प्लस 75 अपॉन में 3, जितने को ऐड करें उससे डिवाइड। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 उसका मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, 60 उसका मिनिमम मार्क्स है। उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कुछ भी हो सकता है, 60 उसका मिनिमम मार्क्स है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x प्लस यहाँ से 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो x क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से माइनस करना है 145, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 35। इसका मतलब कि जो रवि है वो थर्ड यूनिट टेस्ट में 35 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स लाएगा, 35 या फिर उससे ग्रेटर देन अगर मार्क्स लाएगा तो उसका एवरेज कितना होगा? 60 मार्क्स। ठीक है, अगर वो थर्ड यूनिट टेस्ट में 30 या फिर 30 से ज्यादा, x क्या है? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 35, तो 35 या फिर 35 से ज्यादा मार्क्स अगर लेकर आएगा तो उसका मिनिमम एवरेज जो होगा वो 60 मार्क्स तक हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आप लोगों को कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, देखेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने बस एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन देखा। ठीक है।